हमारा बेटी फोन किया था तो बोला हमरा तीन नुनिया दिल को काटी बाबा हमरो रसी रस तो हमरो काटी दे तो सेवल जल्दी आ तो। अच्छा। गिरिडीह का तुरुकडीहा गांव सोमवार की सुबह रोज की तरह ही जाग रहा था। पेड़ों पर परिंदों की चहचहाहट थी और घरों में चूल्हे का धुआं उठ रहा था। किसी को कानो कान अंदाजा भी नहीं था कि इसी गांव के एक घर में साक्षात यमराज ने पैर पसार लिए हैं। वह यमराज कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि वही पिता था जिसकी उंगली पकड़कर तीनों मासूमों ने चलना सीखा था। नंदलाल यादव एक ऐसा नाम जो अब ताउम्र हैवानियत का दूसरा नाम बनकर जिया जाएगा। रिद्धि, सिद्धि और पल्लवी ये सिर्फ 3 नाम नहीं थे, ये 3 कोमल कलियां थी जिन्हें अभी पूरी तरह खिलना बाकी था। जिस पिता की गोद में वह खेलती थी, जिस कंधे पर बैठकर उन्होंने दुनिया देखी थी, उन्हें क्या पता था कि वही हाथ एक दिन उसके गले पर धारदार हथियार बनकर चलेंगे। सोमवार की उस मनहूस सुबह जब पूरा घर बेखबर था, नंदलाल के सिर पर खून सवार हुआ। चीखें गूंजी, मासूमों ने तड़पते हुए अपने पापा को देखा और रहम की भीख मांगी। लेकिन उस पत्थर दिल पर ना तो बेटियों के आंसुओं का असर हुआ और ना ही उनका खून। एक एक कर उसने अपनी तीनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। इस कत्ले आम के बीच नंदलाल की पत्नी और उसका मासूम बेटा भी निशाने पर थे, लेकिन एक माँ की ममता और हिम्मत ने हार नहीं मानी। जब हैवान अपनी बेटियों के खून से सने शव को बोरियों में बंद कर रहा था, तब पत्नी ने किसी तरह अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाया और चुपके से घर के बाहर भाग निकली। अगर वह ना भागती तो शायद उस घर में आज एक भी जिंदा सांस ना बचती। कत्ल करने के बाद भी नंदलाल के चेहरे पर शिकन नहीं थी। वह टोटो लेकर आया और गांव वालों से बेहद सामान्य लहजे में बोला, लाश दफनानी है। वह सबूत मिटाने की फिराक में था, जैसे उसने कोई अपराध नहीं बल्कि कोई मामूली काम किया हो। जैसे ही माँ ने बाहर आकर चीख पुकार मचाई, तुरुकडीहा गांव का सन्नाटा मातम और आक्रोश में बदल गया। बेटियों के खून से सनी बोरियां देखकर ग्रामीणों का कलेजा मुंह को आ गया। भीड़ उग्र हो गई, हर आंख में आंसू थे और हर दिल में उस हैवान के लिए गुस्सा। सूचना मिलते ही एसडीपीओ जितवाहन उराव और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार किया। अगर पुलिस समय पर न पहुंचती तो शायद कानून हाथ में लेने को बेताब भीड़ खुद ही उस हैवान का फैसला कर देती। अब तुरुकडीहा गांव में सिर्फ सन्नाटा है और हवाओं में रिद्धि, सिद्धि और पल्लवी की आखिरी चीखें तैर रही है। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। पुलिस आरोपी की मानसिक स्थिति की जांच का हवाला दे रही है, लेकिन ग्रामीणों और हर संवेदनशील इंसान के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि कोई पिता इतना बेरहम कैसे हो सकता है। आखिर उन मासूमों का कसूर क्या था जिन्होंने दुनिया को ठीक से देखा तक नहीं था। 3 अर्थियां जब एक साथ उठेंगी तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरी इंसानियत रोएगी। कानून नंदलाल को जो भी सजा दे, लेकिन तुरुकडीहा के इस काले सोमवार के जख्म कभी नहीं भर पाएंगे। मेरा नाम नारायण यादव है। बच्ची का आप कौन लगते हैं? बच्ची का नाम बड़ा पापा लगता है। बड़े पापा। क्या कैसे क्या घटना घटी? हम लोग सर देखिए, अब तो सुबह अपना हम ड्यूटी चला गए हैं, नहाया धोया पूजा करके हम अपना ड्यूटी 6 बजे हम चल गए थे। हमको 9:30 बजे पहले रिपोर्ट मिला कि जो वहाँ ऐसे ऐसे घर में हादसा आ गया। यही मेरा लड़का था, वही हमको बताया कि मेरे पापा ऐसे ऐसे बात हो गया, अच्छा ऐसे कर दिया। तब हम फिर वहाँ से अपना छुट्टी लेके अपना फिर हम भाग चले। और इससे ज़्यादा ये घटना कितने बजे का होगा? ये सर हम नहीं बता सकते, लेकिन हम 6 बजे पर निकल गए, लेकिन ये 6 बजे के बाद ही हुआ है। जितना बजे हुआ नारायण। क्या करते थे ये बच्ची का फादर? क्या करते थे? रातीवीर में ड्यूटी करता था, शिफ्ट वाला गाड़ी चलाता शहर में। तो पहले से किसी कोई बात को लेकर के? तो वही प्लांट से हुआ है, 2-3 दिन से ड्यूटी नहीं जा रहा, पता ना उसको मालिक हटा दिया क्या किया। कौन प्लांट में काम करता था? रातीवीर में काम। तो 2-3 दिन से क्या बोल रहा था ये? हमको कुछ नहीं बोल रहा था, हम लोग अभी उससे बात भी नहीं हुआ है। लेकिन लोग अपना उसका एक दोस्त है, वही लोग अपना घटना घटी। आप कौन है लड़की का? लड़की नाना। क्या हुआ था घटना? हमको कोई मालूम नहीं है सर। हाँ। हम लोग तो मान लीजिए घर में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तब न जानते हैं हम लोग सर। हाँ।
अभी क्या पता चला? ये अभी क्या हमारा बेटी फोन किया था तो बोला हमरा तिनिया नुनिया दिल को काटी बापा हमरो रख दी रल तो हमरो काटी दे तो सेवल जल्दी आ तो। अच्छा, बेटी आपकी बोली? हाँ। कितना बजे की घटना है बताइए? ये हम 8 बजे हम लोग घर में सब खबर सुने हैं। अब क्या बजे यहाँ घटना घटा है वो भी हम नहीं बता सकते हैं। क्या नाम आपका? नीलकंठ यादव। जिसमें सभी बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी हम लोग बाकी चीज लिफ्ट करा रहे हैं। सभी बिंदु पर जांच हो रही है। उनके पिताजी को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी बिंदु पर जांच हो रही है। अगर तक जो भी चीजें आएंगी कार्रवाई की जाएगी। मतलब उन्हीं का पर आरोप है या और भी कुछ मामला लग रहा है ये? देखिए, अभी तक प्रथम दृष्टिया क्योंकि उनके पिताजी जो हैं उनकी थोड़ा मानसिक स्थिति कमजोर है, वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि मेरे द्वारा की गई है। लेकिन हम लोग सभी बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या अन्य कोई बिंदु है उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी आएगी? बिल्कुल, फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है।